अभी हाल ही में भारत के उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बादल फटने की वजह से खीर गंगा नदी में अचानक से बाढ़ आ गई। इस बाढ़ की वजह से भारत में जो मानवीय संसाधन हैं उनको बहुत ज़्यादा क्षति पहुंची है। और ये जो नदी है ये अलकनंदा की एक सहायक नदी है। और इस वीडियो में हम बादल फटने की घटना को समझेंगे और ये जानेंगे कि कैसे हम पहले इस घटना का अनुमान लगा सकते हैं। देखिए, बादल फटने की जो घटना होती है वो तब घटित होती है जब बहुत ही कम समय में 1 घंटे के अंदर अंदर अगर या तो 100 मिलीमीटर या फिर 10 सेंटीमीटर की बारिश हो जाती है। यूं समझिए कि आपके घर पर कोई बड़ी सी टंकी है और वो टंकी अचानक से फट गई। अब ऐसा क्यों हुआ? आपने उसमें बहुत ज़्यादा पानी फिल कर दिया हो जिसकी वजह से वो फट गई। तो जब वो अचानक से फटती है तो पानी की मात्रा इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो बाढ़ की स्थिति धारण कर लेती है, एक फ्लड की स्थिति धारण कर लेती है। तो इसी को हम कहते हैं बादल फटना। अब ये घटना होती क्यों है? दरअसल जब हम जानते हैं कि आज जो विश्व है उसमें ग्लोबल वार्मिंग जैसी घटनाएं हो रही है, वैश्विक तापन बढ़ रहा है। इसकी वजह से क्या होता है कि जब पृथ्वी की जो संपर्क में नीचे एटमॉस्फेयर में जो वायु होती है वो गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। और जब भी वायु गर्म होती है तो उसमें नमी धारण करने की क्षमता ज्यादा हो जाती है जिसके कारण बारिश नहीं होती है। और एक समय ऐसा आता है कि उसमें नमी की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है और उसी के कारण क्या होता है, अचानक से फिर वो बादल फटने की घटना घटित होती है। अब क्या हम ऐसी घटनाओं का पूर्वानुमान लगा सकते हैं? देखो, वैसे तो ऐसी घटनाओं का पूर्वानुमान लगाना आसान नहीं है क्योंकि ये घटना एक छोटे क्षेत्र में होती है और कब घटित होगी इसकी जो जानकारी है इतनी आसानी से नहीं लगाई जा सकती। और जब हम भारत में देखते हैं तो मेनली जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, जो हिमालय का उत्तराखंड और इसके आसपास वाला क्षेत्र है, यहाँ पर ये घटना घटित होती है। अब यहाँ पर ये घटना घटित क्यों होती है? दरअसल जब हम बात करते हैं तो अरब सागर से जो गर्म पवनें आ रही होती हैं वो हिमालय की जो तीव्र ढलान है उस पर चढ़कर क्या करती है, ऊपर जाकर इकट्ठी होकर बहुत बड़े लेवल पर कपासी बादलों का निर्माण करती है। और जब अचानक से इन बादलों में नमी ज्यादा हो जाती है तो अचानक से बारिश हो जाती है और ये बारिश कम समय में बहुत ज्यादा होती है जिसकी वजह से बाढ़ की स्थिति बनती है। अब क्या हम इन घटनाओं को कम कर सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो हमें एक सही रणनीति बनाने की आवश्यकता है जिसके लिए राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण ने 2019 में एक रणनीति बनाई थी। फिर दूसरी बात, हमें हाई रिजोल्यूशन के जो मॉड्यूल हैं उन्हें स्थापित करना चाहिए ताकि इन घटनाओं का हम पूर्वानुमान लगा सकें। एंड फिर दूसरी बात देखिए, जो वैश्विक तापन बढ़ रहा है हमें उसे भी नियंत्रित करना आवश्यक है क्योंकि कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण कारक ये भी है। और जब हम उत्तराखंड की अन्य त्रासदियों की बात करते हैं तो 2013 में जो केदारनाथ त्रासदी हुई थी वो बहुत ही भयावह स्थिति देखने को हमें मिली थी। तो इसलिए इन घटनाओं से हमें निपटने की आवश्यकता है।